हेलो दोस्तों, आज हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास चल रही है, जिसमें आज हम जानेंगे ये जो हमारा टॉपिक है, वेयर नो ह्यूमनाइड हैज़ गॉन बिफोर इटालियन साइंटिस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग रोबोट। तो आज हम जानेंगे कि ये जो इटालियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा रोबोट का आविष्कार किया है जो फर्स्ट रोबोट है जो उड़ सकता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इमेज पे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसे बनाया किसने। तो इटली के स्टूडियो डी टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे बेहद अनोखा और दुनिया का सबसे पहला जेट इंजन से उड़ाने वाला ह्यूमनाइड रोबोट बनाया है, जिसका नाम जो है हमारा आयरन क्यूब 3 है। ठीक है, तो हम जानेंगे आयरन क्यूब 3 है क्या। तो इसके जो चार सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो है ना 4 मिनी जेट इंजन है। ठीक है, 2 इंजन जो है रोबोट के हाथ में होता है, 2 इंजन इसकी पीठ पे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसकी पीठ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यह इंजन जो है ना वो 1000 न्यूटन से भी ज़्यादा ताकत से हवा में छोड़ा जा सकता है। 1000 न्यूटन से भी ज़्यादा ताकत से इसे हवा में हम छोड़ सकते हैं, और जो है ना वो 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, और इतनी गर्मी को ये सहन कर सकता है। और इसके मजबूती के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये जो है ना, इसका वज़न लगभग 70 किलो है, और इसमें टाइटेनियम रीड और गर्मी को सहन करने के लिए मटेरियल बना हुआ है, जिससे हम इसकी गर्मी को सहन भी कर सकते हैं, और जो इसका जो गर्म हवा होता है ना वो जेट की, वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो हमने इसके बारे में ये जाना। अब हम ये जानेंगे कि यह रोबोट उड़ कैसे सकता है, क्योंकि इसे तो हम ड्रोन वगैरह की सहायता से तो उड़ा नहीं सकते। तो ये ना जो आम ड्रोन होते हैं जिसे हम रिमोट वगैरह की सहायता से उड़ाते हैं, वैसे ये नहीं उड़ता है। इसका जो बनावट है वो तो हमने जान लिया कि इसे मानव की तरह बनाया गया है, जिसके कारण ये बहुत जटिल होता है, और इसे एआई और रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। और जब ये रोबोट उड़ता है ना, तो उड़ते समय इसे कंप्यूटर से हर पल इसके शरीर को संतुलन किया जाता है, और हवा के दबाव को भी इससे संभाला जाता है। अब हम जानेंगे कि ये रोबोट इम्पोर्टेंट क्यों है। ये रोबोट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये रोबोट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका यूज़ जो हम करते हैं आपदा राहत कार्य, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आदि सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ इंसान की जान बहुत जोखिम भरी होती है। और अत्यधिक जैसे कि ख़तरनाक क्षेत्र होते हैं ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन रोबोट का। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में जैसे कि बताया गया है कि ये होता क्या है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसका जो पहला परीक्षण हुआ था ना, वो हाल ही में हुआ था, जिसमें इसने 50 सेंटीमीटर की उड़ान भरी, वो भी पूरी तरह से संतुलन में। और यह उड़ान वैज्ञानिकों के नियंत्रण में हुआ था। अब इसका जो अगला चरण होगा ना, इसका परीक्षण वो होगा GNU एयरपोर्ट में किया जाएगा, ताकि इसमें जो है ना इससे ज़्यादा दूरी पर इसको उड़ाया जाएगा। अब इसका उपयोग तो हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपदा राहत में, खतरनाक वातावरण में। और इसके अलावा हम जानेंगे इसकी टेक्निकल टिप्स के बारे में भी हमने जान गया कि इसमें टेक्निकल टिप्स क्या है, ये कैसे बना है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ये तो हमने देख लिया। जैसे कि हमने इसमें बता दिया टेक्निकल टिप्स में, जैसे कि इसमें जेट इंजन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कुल 4 मिनी टर्बो जेट इंजन लगे हुए हैं, जैसे कि 2 हाथ में लगे हुए और 2 पीठ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा क्या है, ये इंजन कुल मिलाकर 1000 न्यूटन टन से भी अधिक थ्रस्ट पैदा कर सकता है, और इसके जो गर्म हवा की ताकत होती है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। वो इतनी हवा को ये झेल सकता है। इसकी संरचना के बारे में भी हम जान चुके हैं, ये कैसे बना है, और इसे बैलेंस का कैसे हम करते हैं। तो एआई और कंप्यूटर की सहायता से हम इसे बैलेंस करते हैं। और अब तक के इसने क्या किया ये भी हम जान गए। अब हम जानते हैं इसका जो ये है, वो इसका जो फ्यूचर का जो प्लान है, वो फ्यूचर का क्या है। यह रोबोट जो है भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों और स्पेसन मिशनों और बचाव कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब साइंटिफिक महत्व क्या है इसका, ये हम जानेंगे। तो यह रोबोट यह साबित करता है कि भविष्य में रोबोट सिर्फ ज़मीन पर चलने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि ये इसलिए बनाया गया ताकि ये मैन को ना खतरनाक कार्यों से भी बचा सकता है। अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यह जो है ना उड़ने वाला पहला ह्यूमन नाइट रोबोट है। यह एआई, रोबोटिक्स और एरोनॉटिक्स और ह्यूमन मशीन इंटरफेक्स का अद्भुत मेल है। यह रोबोट
भविष्य की रोबोट क्रांति का शुरुआत है। डेट्स ऑल। इसी के साथ हम इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं।